जय हिंद फ्रेंड। क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, अब आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो आपका बायोलॉजी का पेपर है। तो हम आप लोगों के लिए बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर लाए हैं। इस सैम्पल पेपर में वही क्वेश्चन रखे हैं जो आपके पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को मिलाकर एक नया सैम्पल पेपर तैयार किया है जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे मैं यहाँ पर लगभग 6 या 7 सैम्पल पेपर अपलोड करूँगा जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर आप लोग इस सैम्पल पेपर को काफ़ी ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये आपके पिछले ईयर्स के आधार पर मैंने सैम्पल पेपर बनाया है। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें ताकि वो भी इसको पढ़ सकें, उनके भी अच्छे नंबर आ सकें। तो यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर सबसे पहले जो पेपर में आपको जो मिलेगा, तो यहाँ पर जो आपका पेपर होता है वो आपको 70 मार्क्स का पेपर होता है और आपको यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट की टाइमिंग लगभग दी जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सेक्शन ए देखने को मिलेगा पेपर में। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू से सारे क्वेश्चन आते हैं। किससे आते हैं? एमसीक्यू से। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया एट प्रेजेंट। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा इंट्रा यूरेटिन डिवाइस, यानी कि हमारा जो इंट्रा यूरेटिन डिवाइस करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको मैचिंग करनी क्या करनी है? आपको यहाँ पर मैचिंग करनी होगी। तो यहाँ पर आप इसकी मैचिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसकी मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर जैसे कि जब इसकी आप मैचिंग करेंगे तो यहाँ पर जैसे लिखा है फर्टिलाइजेशन। क्या लिखा है? फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर आपको कहाँ मिलाना होगा? फर्टिलाइजेशन आप मिलाएंगे एम्पुला और ओविडक्ट, यानी कि आप तीसरे वाले से मैं इसको मिलाएंगे तीसरे वाले से। तो फर्टिलाइजेशन एम्पुला ऑफ ओविडक्ट, यानी कि आप थर्ड वाले से इसको मैच करेंगे। इसके बाद क्लीवेज है, जो हमारा क्लीवेज से मिलेगा मोरूला से, यानी कि फर्स्ट से मिलेगा फर्स्ट से। इसके बाद ब्लास्टोसाइस्ट, ये हमारा किससे मिलेगा? ब्लास्टोसाइट मिलेगा यूरेटिन बॉल से, ये मिलेगा यूरेटिन बॉल से, गर्भाशय भित्ति। इसके बाद है प्यूरिटिशन, ये हमारा किससे मिलेगा? ये एक ही वाला वेजाइना से मिलेगा। तो ये हमारी इसकी ये मैचिंग हो गई। तो इस तरीके जो हमारी मैचिंग होगी इसके हिसाब से हमारा विकल्प नंबर यहाँ पर थर्ड वाला डी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। यही हमारी इसकी करेक्ट मैचिंग होगी। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉर्डन्स कोड फॉर द सेम इंफॉर्मेशन एज यूजीसी। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यूजीयू। क्या होगा? यूजीयू, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। कह रहा है द हार्डी द हार्डी द हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कैन ऑपरेट इफ। तो यहाँ पर जो हमारा कह रहा है कि हार्डी जो प्रिंसिपल होता है वो क्या ऑपरेट नहीं कर सकता है? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्रिक्वेंट म्यूटेशन अकर इन द पॉपुलेशन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे क्योंकि आपके पास जो टाइमिंग है वो बहुत कम टाइमिंग है, इसलिए हम नहीं चाहते किसी का टाइम बर्बाद हो। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है इन द हायर vertebrates the immune system can distinguish self cell and non self. If this property is lost due to genetic abnormality and it attacks self cells, then it leads। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला एट्यूमेन डिजीज, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग अ डिजीज विद अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म वेयर हीमोजेन इज रिलीज्ड बाय द रैप्चर ऑफ RBCs। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, मलेरिया, प्लाज्मोडियम
फैल्सीपैरम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच अमंग दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। कौन सा होगा? सी वाला, यानी कि थर्ड और यहाँ पर फिफ्थ वाला बियर एंड ब्रांडी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड और सी वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पहले खुद से सेल्फ रीड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है कि वाई आर द स्टेम सेल्स यूज्ड इन अ ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पूछ रहा है कि वाई आर स्टेम सेल यूज्ड इन ट्रीटमेंट, मतलब कि जो स्टेम सेल होती है वो हम लोग किस प्रकार से इसको ट्रीटमेंट लेते हैं। तो हमारा सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। तो 8 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारे स्टेटमेंट हमारे यूज इन ट्रीटमेंट में आते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है व्हेन an exotic species was introduced in area what may be the most probable effect। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ पर आपको कह रहा है मोस्ट प्रोबेबल इफेक्ट कौन सा होगा जो इंट्रोड्यूस स्पीच को करता हो। तो यहाँ पर वो हमारा कौन सा होगा? वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला द पॉपुलेशन। एक तो ये होगा मतलब कि द पॉपुलेशन ऑफ नेटिव स्पीसीज में डिक्रीज टू वेरी लो लेवल ड्यू टू इंसेसिव एलियन स्पीसीज। तो ये वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप बी वाला देखिए, बी वाला भी हमारा जो स्टेटमेंट है वो भी सही। इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज में अचीव हाईएस्ट पॉपुलेशन डेस्टिनी ड्यू टू लैक ऑफ प्रीडेशन। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर ए और जो बी है वो दोनों करेक्ट हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड पॉलिनेटर इज फाउंड इन। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो हमारा संबंध होता है प्लांट एंड पॉलिनेटर का वो कहाँ पाया जाता है। और बिल्कुल टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप वो कहाँ पाया जाता है? वो हमारा ऑप्शन नंबर ए में पाया जाता है फिग एंड बैस में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन शोज द पिरामिड ऑफ नंबर्स इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा जो पिरामिड है यहाँ पर जो फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को यहाँ पर बता रहा है। तो वो पिरामिड कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा पिरामिड है जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को यहाँ रिप्रेजेंटेड कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए फॉरेस्ट इको जो सिस्टम को ऑप्शन नंबर जो डी वाला पिरामिड है वो यहाँ पर, वो नहीं डी वाला नहीं, यहाँ पर आपको पूछा गया कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कर रहा है? सी वाला जो पिरामिड बना है सी वाला वो यहाँ पर हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम को रिप्रेजेंटेड कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिश बीइंग इलीगली इंट्रोड्यूस्ड फॉर एक्वाकल्चर पर्पसेस एंड इट्स पोजिंग अ थ्रेट टू द इंडिजिनस कैटफिशेस ऑफ इंडियन रिवर्स। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला क्लेरियस जेरीपाइनस, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए जाते हैं और साथ साथ में आपको रीजन भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट और रीजन को बताना होगा। तो यहाँ पर हम आपको जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला है, पहला आपको 13 का दिया गया। 13 में आपको 2 स्टेटमेंट दिए। कह रहा है कि आल को पॉपुलेशन लीड बाय फर्टिलाइजेशन एंड फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हमें रीजन दिया गया साइमल्टेनियस ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज एन एम्पलरी रीजन रिजल्टेड इन फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, जो यहाँ पर हमारा रीजन है वो बिल्कुल रीजन ट्रू रीजन है। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला
करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, तो 14 सेम वही है। मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट फॉर हिज जेनेटिक स्टडीज यूजिंग ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। इसके बाद यहाँ पर आपको रीजन भी दिया गया है, कह रहा है ट्रू ब्रीडिंग लाइन शोज द स्टेबल ट्रेंड इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सर्वरल जनरेशन। आपको तो यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट है, वो जो आपका यहाँ पर स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, और यहाँ पर आपको जो रीजन है वो भी बिल्कुल ट्रू है। पर यहाँ पर एक बात देखिए, जो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा है रीजन उसकी एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए जो रीजन है उसकी एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। बोथ ए आर एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन 15 सेम वही क्वेश्चन होगा। बोथ ए आर एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर हमारा 15 का ए वाला सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, तो क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार ऊपर विकल्प देख लीजिए, विकल्प देखिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, आप पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद अ लिमिटेड resources shows initially a lag phase followed by phase of acceleration and deceleration and finally an isotopes when the population density reaches the carrying capacity। जैसे कि यहाँ पर आपको रीजन भी दिया गया है, तो रीजन यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है और रीजन दोनों ट्रू है, बट यहाँ पर जो हमारा रीजन है वो स्टेटमेंट की एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोथ ए आर एंड ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी में आपको सेक्शन बी आपका जो होता है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इतने आपके क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी के। तो ये सभी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आप इनको अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग इनको स्किप करें, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप इन सभी क्वेश्चनों को पहले एक बार पढ़ लीजिए, फिर आपको यहाँ पर सभी का मैं एक साथ आंसर शो कर देंगे। जो आपको क्वेश्चन ना आता वो आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, जो आपको यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम के आपको सभी के सभी नाम इंडिकेट करने हैं। क्या लिखने हैं? आपको नेम लिखनी है। तो यहाँ पर आपको उनके नेम लिखने हैं। तो आप इनके जब हम नेम लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको इनके नेम लिखने होंगे साथ साथ में, और नीचे आपको जो क्वेश्चन दिए गए उनको भी आपको करना होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट अमंग ABC दैट द अटैक्स टेम्परेरी endocrine gland and substantiate your answer. Why is it also called functional junction? इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है, मेंशन द रोल ऑफ बी। तो यहाँ पर जो बी है जो आपको दिख रहा है वो किस प्रकार से मेंशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है उसको मतलब कि जो बी का रोल किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर आपको इसको भी आइडेंटिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर एक बार हम लोग इस फिगर को पूरा देख लेते हैं। ये फिगर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम आपको पूरा फिगर दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपके सामने फिगर दिख रहा है, ये फिगर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस फिगर को आप लोग सभी लोग अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर देखो मैंने सारा कुछ यहाँ पर आपको शो किया है, सभी नाम भी शो किए हैं, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप लोग इस फिगर को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये फिगर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर है। इस फिगर से हर बार लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21। आप इन क्वेश्चन को खुद से रीड करिए। इन क्वेश्चन को आप खुद से रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, अभी हम सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर शो कर दे रहे हैं, ताकि आपको यहाँ पर
समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। आप क्वेश्चन खुद से रीड करिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आराम से रीड करिए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर यहाँ पर आपको लिखा है। उसके बाद 17 का जो सेकेंड पार्ट का आंसर यहाँ पर लिखा है, तो इनको आप पढ़ लीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो मैंने बाकायदा लिख रखा है ताकि आपको यहाँ पर कोई भी समझने में दिक्कत ना हो। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, तो यहाँ पर आपको 18 भी बाकायदा देखो मैं डायग्राम बनाकर समझाया ताकि यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए अच्छे प्रकार से डायग्राम भी बनाया है ताकि यहाँ पर आपको जल्द से जल्द आपका टाइम भी बचे और आपको जल्दी से समझ में भी आए। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देख लीजिए, 19 रहा ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 देखिए बाकायदा मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए, सिर्फ आपको यहाँ पर वीडियो को पॉज करना है, आराम से समझना होता है, ठीक है, और कुछ नहीं करना आपको। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो डायग्राम भी यहाँ पर आपके लिए बाकायदा बना रखा है मैंने, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा भी होगा। तो यहाँ पर आप इसको इसी प्रकार से तैयार कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 ये पिरामिड से है, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिए। इसके बाद और में जो क्वेश्चन है वहाँ पर भी आपको और वाला भी आंसर पूरा पूरा यहाँ पर मिल जाएगा, ये रहा और वाले का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपने देख लिया होगा ऐसे ऐसे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेक्शन सी की ओर। तो यहाँ पर सेक्शन सी में जो हमारा पहला क्वेश्चन है 22, यहाँ पर कह रहा है व्हेन डज द कार्पस ल्यूटम डीजनरेट, एक्सप्लेन द इमीडिएट कंसिक्वेंस ऑफ डीजनरेशन इन ह्यूमन फीमेल। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा, साथ साथ में आपको ये भी बता रहा है कि जब ह्यूमन फीमेल में डीजनरेशन हो जाता है उसका परिणाम आपको तुरंत उसको एक्सप्लेन करना होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इन कोकोनट। तो कोकोनट में जो डेवलपमेंट होता है एंडोस्पर्म का उसको आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है रेफर द गिवन पिक्चर ऑफ लैक ऑपरन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिया गया है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नीचे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द मॉलिक्यूल एक्स सिंथेसिस बाय आई जीन, हाउ डज द मॉलिक्यूल गेट इनएक्टिवेटेड। इसके बाद यहाँ पर बी कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल जीन्स कोड फॉर बीटा ग्लूका, यहाँ पर कह रहा है ग्लैक्टोसाइडेसिस। इसके बाद यहाँ पर सी वाला कह रहा है when will the ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दिस जीन स्टॉप। इसका आंसर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, एक्सप्लेन द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ फॉर प्लांट्स। इसके बाद यहाँ पर आपको इनके सभी टाइप की यहाँ पर ABCD की जो आपसे पूछा गया वो आपको यहाँ पर करना होगा, आइडेंटिफिकेशन आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद यहाँ पर बी वाला कह रहा है वाई शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स बिटवीन टू इंडिविजुअल इज नॉट रिकमेंडेड। तो यहाँ पर कह रहा है जो सुई होती है वो एक से ज़्यादा व्यक्ति को नहीं लगानी चाहिए, ऐसा क्यों, तो यहाँ पर आपको इसको रिकमेंडेड करना होगा। इसके बाद और वाला यहाँ पर कह रहा है राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ अमीबाज एलिफेंटाइजेस एंड रिंगवॉर्म इन ह्यूमंस, मेंशन द पार्ट्स ऑफ बॉडी अफेक्टेड बाय देम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि अमीबा जो एलिफेंटाइटिस है रिंगवॉर्म है वो ह्यूमन बॉडी को किस प्रकार से अफेक्टेड करते हैं, किन पार्ट को अफेक्टेड करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, साथ साथ में उसके आपको साइंटिफिक नेम भी लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर आपको कह रहा है आइडेंटिफाई A and B and C D गिवन द फ्लो चार्ट आपको यहाँ पर नीचे दिया गया है दैट रिप्रेजेंटेड द प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट ऑफ DNA टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आपको इसको मेंशन करना होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर बी है स्टेट द रोल ऑफ C इन बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है एक्सप्लेन गिविंग वन एग्जांपल हाउ कोएडिक्शन इज द वन कॉजेज ऑफ लॉस बायोडाइवर्सिटी, लिस्ट द थ्री
अदर कॉजेज आर विदाउट डिस्क्रिप्शन। तो ये था हमारा सेक्शन यहाँ पर सेक्शन सी। तो सेक्शन सी को आपने पढ़ लिया होगा। इसके बाद हम आपको सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर शो कर दे रहे हैं, उनको आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन नंबर 22 से हमारे जो सेक्शन सी के आंसर हैं, तो आप इसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप वीडियो को पॉज करके आराम से रीड कर सकते हैं। इसके बाद 23 आप देखते जाइए, 23, इसके बाद यहाँ पर हमारा 24 आ गया है, 24 भी आप देख लीजिए, 25 भी देख लीजिए। ए बी सी सभी पार्ट यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। इसके बाद आप लोग 26 के भी आंसर देख सकते हैं। 26 के आंसर मैंने बाकायदा यहाँ पर लिख रखा है, बस आपको सिर्फ समझना है। इसके बाद अब बी वाला पार्ट भी देख सकते हैं आप, और वाला भी देख सकते हैं यहाँ पर 27, आप 28 भी देख सकते हैं। सभी यहाँ पर हो गए। इसके बाद यहाँ पर आप सेक्शन डी खुद से रीड करना है, पूरा सेक्शन खुद से रीड करना होगा। इसमें आपके 29 एंड 30 क्वेश्चन बेस्ड हैं, इसमें तो आपको खुद से रीड करना है क्वेश्चनों को। आप वीडियो को पॉज करेंगे, आराम से इसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद आप खुद से रीड करेंगे सभी क्वेश्चनों को। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्शन सी आता है, तो सेक्शन सी भी आपको यहाँ पर खुद से ही रीड करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप में अगर नहीं आता तो आपको इसके सभी बाद में आंसर दिखा देंगे। तो यहाँ पर आप, अगर आपको ये पूरी PDF चाहिए तो यहाँ पर आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF इसकी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको इस नंबर पर मुझे करना होगा व्हाट्सएप, तो आपको इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप इसको सारे क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से रीड कर लीजिए, ताकि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आप पूरा इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे प्रकार से रीड कर लेंगे तो यहाँ पर आपको बोर्ड परीक्षा में काफ़ी यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर और बार जो क्वेश्चन दिया गया इसको आप रीड कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको हम सभी क्वेश्चनों के आंसर दिखाते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। 29 का और वाला भी यहाँ पर दिया गया है, और का यहाँ पर फर्स्ट पार्ट भी दिया गया है, सेकंड पार्ट भी दिया गया है। यहाँ पे काफ़ी मैंने अच्छे तरीके से लिख रखा है, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी समझने में दिक्कत ना हो। इसके बाद हो गया 29 के बाद यहाँ पर 30 देख लीजिए, काफ़ी अच्छी प्रकार से लिखा है। सी पार्ट वाला भी आंसर यहाँ मैंने लिख रखा है, सी पार्ट वाला डायग्राम भी बना रखा है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद 30 को भी आप देख लीजिए, 30 को यहाँ पर और वाला भी लिखा है, 31 भी देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर 31 का और वाला क्वेश्चन देख लीजिए। सारे कुछ यहाँ पर लिखे, सिर्फ आपको यहाँ पर समझना ही समझना है बस। आप पूरा इसको तैयार कर लेंगे तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर था ये। अगर आपको नेक्स्ट सैम्पल पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोग जय हिंद, अच्छे प्रकार से बायोलॉजी का पेपर करके आएँ।